कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है। स्वयं नरक में जाते हैं। जो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। मैंने ये सुना है कि जो मनुष्य को संतान का चेहरा देखने को नहीं मिलता वो स्वयं नरक में जाता, अपने पूर्वजों को भी ले जाता है। वशिष्ठ कहने लगे महाराज धारो धीर होए हैं सुतचारी उत्रबो बनो विविध सकलो भेहारी। एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। बोले काबो जब मर जाएंगे तब। बोले समय तो आने दो, माता वो ध्यान रखना। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित। उसी समय वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। लिखा है कवि ने कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। अच्छा ये श्रृंगी ऋषि थे कौन? बताया गया है ये श्रृंगी ऋषि भगवान राम के सगे बहनोई थे, दशरथ के दामाद।
पांडव नहीं आते, जीजा आते। कौन आते? जीजा। कह रहे जीजा बहनों ये कई बात है। तो जीजू आते। तो आज की फैशन में आएगा जीजू है। अच्छा शुद्ध शब्द है बहनोई, फिर उसके बाद में चला जीजा, फिर जीजा जी। तो अब शॉर्ट में लोग बोल देते जीजू नमस्ते। हाँ? ध्यान रखना। आप लोग सोच रहे अबे तो कह रहे हैं गोस्वामी जी एक बार भूपत मनमाई भई गिलान मोर सुतनाई। अबे तो कोई औलाद थी नहीं, कोई संतान थी नहीं, फिर बहनों ही कैसे हो गए राम के, दामाद कैसे हो गए दशरथ के? तो प्रमाण मिला है कि महाराज दशरथ की जो दूसरे नंबर की रानी थी सुमित्रा, उसकी कोख से एक संतान पैदा हुई थी जो कन्या थी। कन्या, उस कन्या को राजा रोमपाद बासुड़ी देवी ने, जो दशरथ के साधु साव थे, उन्होंने कन्या को गोदनामा ले लिया। उसका नाम पड़ा शांता। जब वो कन्या सियानी हुई, बड़ी हुई, तो उसका विवाह कर दिया श्रृंगी ऋषि के साथ में। ये श्रृंगी ऋषि ब्रह्मांड मुनि के पुत्र थे, जिनके सर पे एक सिंह था, जो हिरणी से पैदा थे। मान पक्षों के द्वारा ही धर्म कार्य संपन्न कराया जाता था। तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, महाराज वशिष्ठ ऋषि ने। और दशरथ के यहाँ माता और बहनों, भाई बंधु ध्यान रखना, आज यज्ञ अनुष्ठान रचाया गया। प्रमाण मिला है कि 1 साल तक अश्वमेध यज्ञ चला और 3 दिन तक पुत्रेष्ट यज्ञ चला। मात्र 3 दिन तक। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में के भगत सहित मुनि आहुत दीन प्रगटे अगिन चरून भगत सहित मुनि आहुत दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। परीक्षित जी जो आहुति डाली यज्ञ में, अग्निदेव महाराज प्रकट हो गए, हाथ में खीर का कटोरा लेके यज्ञ कुंड के बीच से। बोले अग्निदेव महाराज की जय हो। वो अग्निदेव प्रकट हुए। माताओं, हाथ में क्या है? खीर का कटोरा। वो पात्र में खीर भरी हुई है, महाराज वशिष्ठ को दी। वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ को बुलाया, कहा जाओ ये प्रसाद तीनों रानियों को खिला देना। किससे कहा? दशरथ से। उसी समय प्रसाद लेके चले और प्रसाद बांटा है। तो तुलसीदास ने फिर चौपाई लिखी कि अरधन भाग कौशल्य है प्रसाद बांटा। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे करके ना। आधा भाग दे दिया कौशल्या को, आधा भाग दे दिया कैकेयी को, आधा भाग दे दिया सुमित्रा को। अब माताओं कैकेयी और कौशल्या ने अपने भाग को सुरक्षित रख दिया, सुरक्षित अच्छी जगह।
और सुमित्रा ने किसी काम में बिजी थी बेचारी, उसने